हेलो और स्वागत है आपका चैनल दी वॉइस में। तो अक्टूबर 7 का वो दिन था जब पहली बार हमास ने पूरी तरह से अटैक कर दिया था इज़राइल पे। 5,000 के करीब रॉकेट फायर किए गए थे और तब से लेके अभी तक वो वॉर चल रहा है। लेकिन अभी बीच में 3 दिन का और 4 दिन का एक ट्रूस अग्रीमेंट साइन हुआ है, जो कि युद्ध विराम जिसको बोल सकते हैं, जिसमें कि हमास ने एक्सेप्ट किया है कि वो हॉस्टेजेस हैं 200-250 के करीब जो हॉस्टेजेस हैं, उनमें से 50 हॉस्टेज 4 दिनों के गैप में वो रिलीज़ करने वाला है, जिसमें कि थर्ड जो ग्रुप है वो इज़राइल में जा चुका है। अब ये ट्रूस अग्रीमेंट क्या है, तो हमास मिलिट्री ने संडे को 17 मोर, देखिए टोटल 50 हॉस्टेज की डील हुई है और इसके बदले में इज़राइल को भी तकरीबन 120 जो इज़राइल ने कैप्चर किए हैं पैलेस्टीनियंस, उनको रिलीज़ करना पड़ेगा। ये जो टोटल डील है ये ऐसे ही डील फॉर्म हुई है कि 50 के बदले 120 या 130 ऐसे करके। अब ये 50 जो हॉस्टेज है जिनको कि हमास ने कैप्चर किया था, वो एक दिन में रिलीज़ नहीं होने वाले हैं। 4 दिन का टोटल टाइम है, 4 दिन में इनको रिलीज़ करना है, कभी 10 कभी 15 ऐसे करके जो भी है, तो 4 दिन में रिलीज़ करना है। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि देखिए जो भी लड़ाई अभी तक हो रही है, ये प्राइमरी जो फोकस है वो हॉस्टेजेस को लेके है। जो 200 लोग इजराइल के फंसे हुए हैं हमास में, इनको लेके है। हमास भी ये बात जानता है कि ये 200 लोग को ही वो ढाल बना के इस जो करंट वॉर है इसको स्टॉप करवा सकता है या फिर कुछ दिनों के लिए होल्ड करवा सकता है। इसमें कतर का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। यूएस की वजह से कतर इसमें एज ए मेडिएटर काम कर रहा है। उसी की वजह से ये डील फाइनलाइज हुई है कि 4 दिन का बीच में गैप मिला है, जिसमें कि हॉस्टेज रिलीज़ होंगे, उसके बाद एड सप्लाई होगी। एड में इन द सेंस कि मेडिकल, उसके बाद फ्यूल, वाटर सप्लाई होगा, फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से रिक्वायरमेंट जो भी है ये सारी सप्लाई होगी। लेकिन अभी 4 खेप आने हैं, 3 खेप आ चुके हैं। 3 खेप आते ही इजराइल का एक और स्टेटमेंट आया कि ये वॉर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये 2 मंथ और एक्सटेंड होगा। हम हमास को किसी भी कीमत पे छोड़ नहीं सकते। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चौथा एक्सचेंज अभी बाकी है, मंडे को यानी आज होगा। 50 हॉस्टेज रिलीज़ हो रहे हैं, इनके बदले 150 पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को भी रिलीज़ करना है। अब आप बोलेंगे सर ये कौन सा डील हुआ 50 के बदले 150? देखिए ये जो 150 पैलेस्टीनियन है ना, इनको पकड़ना इजराइल के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इजराइल का ओवरऑल कंट्रोल ही है पूरे, आप समझ सकते हैं गाजा पे और पैलेस्टीन पे इजराइल का ही कंट्रोल मान के चल सकते हैं आप। तो ये 150 को वापस पकड़ना उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो कहीं और जा भी नहीं सकते। जब भी जाना होगा उनको क्रॉसिंग करके ही जाना पड़ेगा, तो वो पकड़े जाएंगे। वो इजराइल के लिए बहुत बड़ी बात नहीं। इजराइल के लिए स्पेशली जो बेंजामिन नेतन्याहू के लिए है, उनको अपनी कुर्सी बचाने के लिए सबसे पहले जो हॉस्टेज हैं उनको 200 के आसपास जो भी हॉस्टेज हैं उनको अपने कंट्री में वापस लाना है। ये सबसे बड़ा उनका सबसे पहला टास्क होने वाला है अभी के लिए। तो अक्टूबर 7 को ये वॉर शुरू हुआ था, जहाँ पे कि 1200 लोग मारे जा चुके थे। 240 लोगों को हमास अपने साथ लेके चला गया था। और जब इजराइल का ऑफेंसिव अटैक शुरू हुआ, इजराइल ने एक ही झटके में 13,000 लोगों को मार दिया। और 13,000, अब बोल सकते हैं अपने निर्दोष है, ठीक है, निर्दोष यहाँ से भी 1200 लोग मारे गए। तो आप ये नहीं बोल सकते कि अच्छा आपने 1200 लोग मारा तो आप भी 1200 मार दीजिए, ऐसा रूल नहीं होता है। वहाँ पे जब हम रिटेलिएट करते हैं तो हमको नहीं पता कि कौन इनोसेंट है कौन क्या है, जिसकी वजह से ही इजराइल को बहुत ज़्यादा प्रेशर भी आ रहा था मिडिल ईस्ट से, उसके बाद OIC से, उसके बाद जितने भी QIC मेंबर हैं उनके थ्रू, कि आप ये जो वॉर है इसको रोकिए जल्दी, नहीं तो आगे चल के हम भी आप पे अटैक कर सकते हैं। तो ये चीज़ें चल रही हैं अभी भी। अभी USA का कहना ये है कि ये बहुत अच्छा मूव है कि हॉस्टेज रिलीज़ हो रहे हैं, और इजराइल का ये भी कहना है कि हर 10 हॉस्टेज पे 1 दिन का एक्सटेंशन मिलेगा। तो यानी अगर 50 हॉस्टेज 4 दिन में रिलीज़ हो गए, तो उसके बाद अगर हमास और 10 हॉस्टेज रिलीज़ करता है तो 1 दिन का स्टॉप हो जाएगा वॉर। ऐसे करके 10-10 कर देंगे। लेकिन देखने वाली बात तब होगी कि जैसे ही हमास सारे के सारे ऑल हॉस्टेजेस को रिलीज़ कर देता है, उसके बाद क्या होगा? क्या इजराइल वापस अटैक करेगा, या इजराइल वापस एक बार सोचेगा कि ठीक है जितना करना था हमने कर लिया है, अब इस चीज़ को थोड़ा नॉर्मल करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं? तो ओवरऑल आने वाले टाइम में इस पर जो भी डेवलपमेंट होगी मैं वीडियो बना के पोस्ट करते रहूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर।